अरे रुको तो सही, कहाँ जा रहे हो? थोड़ा शेक करने में हेल्प करो। अरे थोड़ा अरे क्या कर रही हो? करने तो दो, सीधे खड़े रहो। शंकर, क्या कर रही हो? सीधे खड़े तो रहो। अरे क्या कर रही हो? देख, हो गया, देखो, कितने प्यारे लग रहे हो। प्यारा लग रहा है। मैं प्यारा लग रहा हूँ। प्यारा लग रहा हूँ ना? प्यारा लग रहा हूँ। शंकर मुझे बहुत काम है, छोड़ो। प्यारा लग रहा हूँ, ठीक है? शंकर छोड़ो, बहुत काम है। शंकर! कौन आ गया मन में? खबर देखो मुझे वैसे भी। शंकर! अरे आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। राजेश, शीला, राजेश आ गए हैं। माय डियर 3 दिन से तुम्हारा इंतजार हो रहा था। नमस्ते भैया, कैसे आप? पता है रोज एक जन का खाना ज्यादा बनाती थी मैं। तो इस वक्त ट्रेन से आए हो? ट्रेन तो लाइन ही टूट गई है। मैं तो स्टीमर से आया हूँ, डूबते डूबते बचकर। इस बार में आप नदी पार करके आए हैं। सच, आप बिल्कुल वैसे हैं जैसे आपके भैया बताया करते थे। क्यों शंकर, क्या क्या बताते थे भाभी से? अरे ये तुम्हारी भाभी भी तुमसे मिलने के लिए इतनी उतावली रहती है जैसे बच्चे उपग्रह देखने के लिए आतुर रहते हैं। और जनाब को नदी से प्रेम भी उठना ही है। भला बताइए नदी के रास्ते आए। अच्छा जरा चाय चढ़ा। तो आप नदी के रास्ते आए हैं? करता क्या, 2 साल से आने की सोच रहा था। जब से यूनिवर्सिटी छूटी तुमसे भेंट ही नहीं हुई। मैं तो कॉन्वोकेशन में भी इसीलिए गया, पर जनाब आप वहां भी गए। क्या करूं, पता नहीं क्या हो गया मुझे। इसी 2 साल के अरसे में जिंदगी मुझे वहां से कहां ले गई। और इस समय भी इतना परेशान होकर भागा हूं मन पर, जैसे हजारों हथौड़े एक साथ चलते हो। अक्सर तो यहां तक सोचा कि मर जाऊं फुर्सत में, और आग के बिस्तरे पर ना इस करवट चैन ना उस करवट। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? आखिर तुम्हें हो क्या गया है? ना ठहाके ना लतीफे, जाने ये काम की निराशा लाती है। बैठो, तुम टहल क्यों रहे हो? नहीं, बैठेंगे नहीं शंकर, तुम समझते नहीं। मुझसे क्षण भर भी बैठा नहीं जाता। लगता है जैसे नस नस में लाखों तूफान घुट रहे हो और उनके बहने का कोई रास्ता नहीं मिलता। जैसे व्यक्तित्व का रेशा रेशा बिखर रहा हो। लेकिन क्यों? पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों जी रहा हूं। कोई अर्थ नहीं मेरे जीने का। तुम भी ऐसे हो जाओगे राजेश, ये मैंने कभी नहीं सोचा। भावुक मैं था, जिंदगी ने मुझे ठीक कर दिया। और तुम जो अपने मन को कितना बांध कर रखते थे। हाँ दोस्त, बांध कर रखता था। और इस मन की नदी का बांध फूट ही गया। फिर तो इतनी भयानक बाढ़ आई कि जाने कितनी मान्यताएं टूट गई, कितने संस्कार उखड़ गए। और धार इतनी तेज थी मित्र कि पांव तले की धरती तक बह गई। न पांव तले रेत, न सर पर आकाश। न जाने किस दुनिया में ये खूंखार नदी खींच लाई है, और न जाने क्या करने पर तुली है। बाबूजी, नदी भवानी की भीख मिले? हाँ, लाई। ये क्या है भाभी? वो चना है। यहाँ
यहाँ लोग भीख में यही मांगते हैं। क्यों? बकरे को खिलाएंगे, नदी बड़ी है ना, ये लोग बकरे को नदी के पास ले जाकर उसकी बलि चढ़ाएंगे और ताजा खून जल पर छिड़केंगे, तभी नदी घटेगी। ये सच है शंकर? हाँ, पहले मैं भी ये नहीं मानता था, लेकिन अब कई सालों से अपनी आंखों से देखने के बाद अब मानने लगे। और पता है कभी कभी तो इससे भी जल नहीं घटता, मंदिर तक चढ़ाता है, फिर कस्बे का कोई आदमी आत्महत्या करके डूब जाता है और फिर जल घटता है। सच? और क्या, 4 साल एक पागल डूब गया, 5 साल एक औरत ने खुदकुशी कर ली, उसकी तो लाश ही लेकर नदी सिमट गई थी। सुनिए, चाय वाय नहीं पीएंगे? अंदर भेज लगा। राजेश, राजेश, हाँ? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। सोच रहा हूँ जिंदगी कितनी खूंखार है, हर जगह एक सी है शंकर, कहीं चैन नहीं लेने देती। मैं तो वहां से भागकर यहाँ आया था कि यहाँ कुछ चैन मिलेगा। ये लोग है कितनी खुशी से मासूम जानवर को ज़िबा करने ले जा रहे हैं। हर जगह यही होता है, गाते बजाते हुए जिंदगी अपने शिकार को ले जाती है, उसका खून लहरों पर छिड़कने के लिए। लेकिन मैंने सोचा था मरूंगा नहीं, यहाँ आकर मन ताजा करूंगा, लेकिन नहीं, जिंदगी का शिकंजा तो हर जगह खून का प्यासा है शंकर। যাইতে সুন্দরী তুমি যদি হইতা নদী, যাইতে সুন্দরী আমি হইতাম देखो शंकर, ওরে বন্ধু সুপারানি देखो, বন্ধু जिंदगी बार बार बुलाती है, यह खूनी पुकार यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मैं मरना नहीं चाहता शंकर, मैं मरना नहीं चाहता, मगर इस आवाज से पीछा छुड़ाओ शंकर, इस आवाज से पीछा छुड़ाओ, इस आवाज से पीछा छुड़ाओ शंकर। राजेश, तुम पागल हो गए हो। रुको रुको, इस आवाज से पीछा अब आवाज नहीं आएगी। आखिर कुछ बताओगे अभी, तुम्हें हुआ क्या है? बताओ, क्या हुआ तुम्हें? बताएंगे मित्र, बताएंगे, पहले कुछ दिन आराम करने दो। खूब आराम करो, खूब आराम करो, किताबें पढ़ो, देखो किताबों से भरी हुई है। हाँ, किताबें तो हैं, टेंशन, टेंस, डरपोर भी नहीं, काम आया नहीं। टेल्कम पाउडर भी इसी के साथ। ये तुम्हारी किताबें हैं? नहीं, शीला की। अभी मेरी छोटी साली है, कुछ दिनों के लिए यहाँ आई है। शीला, पद्मा कहाँ गई है? वही गई है डॉक्टर साहब के यहाँ। मेरे दोस्त हैं डॉक्टर कृष्ण स्वरूप कक्कड़, उन्हीं के पास चली जाती। आखिर करे क्या दिन भर बड़ी बड़ी। अच्छा है तुम आ गए हो तो तुम ही से मगज पच्ची किया करेगी। चलिए अंदर, चाय तैयार है। लेकिन पद्मा अभी तक नहीं आई, पता नहीं कब तक आएगी। आ ही रहे हो, मैं तो कहता हूँ करा दो दोनों की शादी, कम से कम हमें तो पद्मा की बाढ़ से रिलीफ मिले। तुम तो मजाक में कहते हो, लेकिन मुझे तो उन दोनों की जोड़ी सचमुच बहुत अच्छी लगती है। पता है मैंने तो चाचा जी को लिख भी दिया है। चलिए अंदर, चाय ठंडी हो रही है। चाय भी ले। हाँ। चलो कृष्णा, अब थोड़ी देर बैठ जाओ ना।
लो बैठो बैठो। पता है आज दीदी और जीजा जी गए स्टेशन अपने एक दोस्त को रिसीव करने। सुना है कि बड़े व्यक्ति हैं। पर मुझे देर हो रही है। तुम्हें पता है मुझे बाढ़ रिलीफ कमेटी की मीटिंग में जाना है। अरे पद्मा, मैं वहाँ का सेक्रेटरी हूँ। तो क्या करते हो तुम लोग? बाढ़ पीड़ितों की सहायता और जो लोग वहाँ फंस जाते हैं उन्हें वहाँ से निकालना। तुम तो खूब निकालते होगे, जरा सा पानी में तो तुमसे उतरा नहीं जाता। तुम किसी को बाढ़ से क्या ही बचाओगे? मुझे तैरना आता है पद्मा। तुम्हें यकीन नहीं? आज भी अगर भरी नदी में कूद जाऊँ तो मैं डूब नहीं सकता। अच्छा, और अगर मान लो कि कोई ऐसी धार में उलझा हो जिसे डूब कर ही बचाया जा सके तो क्या करोगे? अगर डूब ही जाऊंगा तो कैसे बचाऊंगा? तुम भी बच्चे जैसी बात करती हो पद्मा। यही तो आप नहीं समझते डॉक्टर साहब। अब कैसे बताया आपको कि बिना डूबे बचाया ही नहीं जा सकता? किसे? किसी को भी, मसलन मुझे। तुमने इतनी बातें करना कहाँ से सीखा पद्मा? मुझे तो लगता है डॉक्टरी पढ़ने में बड़ा नुकसान है। मुझे तो तुम लिटरेचर पढ़ा दो, कम से कम तुमसे बात कर सकूंगा। देखो तुम कितनी कुशल हो बातचीत में। हाँ? अरे, ये मेरी फोटो किसने उल्टी रख दी? और ये टीचर किसकी है? राजेश वर्मा। अच्छा आ गई ये रूम। कौन लोग? क्या शंकर आ? शायद। तो मैं उनसे चंदा ले लूँ और चलो। अरे बैठो भी, बैठो। हमारे पास एक मिनट बैठे भारी लगता है तुम्हें, और हमसे चंदा नहीं मांगा तुमने। तुमसे मदद मांगूंगा, चंदा नहीं। मेरे साथ चलो, बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जिन्हें मदद की जरूरत है। अरे ना बाबा ना, मुझे तो उनकी हालत देखकर बड़ी रुलाई आती है। अभी उस दिन बाहर देखने गई, रोते रोते आंखें सूज गई। हमारी आंखें सच में बहुत कमजोर हो गई है कृष्णा, एक चश्मा तो दिला दो। अच्छा। और तुम्हें एक बात बताऊं, अब सुन लो। दीदी ने चाचा जी को तुम्हारे बारे में एक चिट्ठी लिखी है। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन हम लोग सारस्वत है और तुम लोग कक्कड़। हम लोग कितने सुखी रहेंगे पद्मा, यही ठीक है। माना मैं तुम्हारे जितना इंटेलेक्चुअल हूँ, पर हम दोनों एक दूसरे की कमी पूरी करेंगे। आज वैसे पता है, अरे मैं कविताओं में रुचि जरूर रहती हूँ, मगर कवियों से, लेखकों से मुझे बड़ा डर लगता है। एक तिहाई तो इनमें से भिखारी होते हैं, एक तिहाई पागल और एक तिहाई सखी संप्रदाय के। एक कुछ कविताओं की मीनिंग्स मुझे अच्छे लगते हैं। कुछ साल पहले तो मैं भी सोच रहा था कि कविता लिखूं, और फिर सोचा इससे मेरे ही काम को नुकसान पहुंचेगा, और फिर मुझे मिल गई तुम। खुद कविता। ये सब कैसी बातें कर रहे हो राजेश? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम नहीं समझोगे शंकर, मेरा सब कुछ छिन गया है। मैं किसके लिए जिंदा रहूं? अरे क्यों जिंदा रहूं? सोच रहा हूं जिंदगी ने फूल बनकर न रहने दिया तो कांटा बनकर रहूं, मगर रहूं जरूर। आओ तुम्हारा परिचय करा दे। ये है राजेश, तुम दोनों इनके बारे में सुन चुके हो। और ये है पद्मा, और ये है डॉक्टर कृष्ण स्वरूप कक्कड़, पद्मा के होने वाले पति। और यही तुम्हारा इलाज भी करेंगे। कृष्णा, इन्हें कुछ हार्ट ट्रबल है, और अभी इन्हें यहाँ 1 महीना रहकर अपना स्वास्थ्य सुधारना है। अच्छा, वैसे आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। अरे मैं ऐसा आदमी नहीं जिससे मिलकर किसी को खुशी हो डॉक्टर। नहीं, वो व्यापार की दृष्टि से कह रहे थे, उन्हें एक नया मरीज मिला। क्यों? अरे भाई कृष्णा मत हंसो। अच्छा कृष्णा है? अरे भाभी, आपसे कुछ वसूलने आया हूँ। अरे इतना घबराए क्यों जाते हो डॉक्टर साहब? हमने नुस्खा लिखा है, दवा तैयार हो जाए। लिखो। अरे क्या है भाई, कुछ हमें भी पता चले। बाढ़ रिलीफ कमेटी का चंदा है, कुछ आप भी। देखो शंकर, मैंने क्या लिखा है।
जब आदमी के सामने जिंदगी की दिशाएं धुंधली पड़ जाएं, जब वो अपनी जिंदगी के सही सही अर्थ ना खोज सके, तो उसका जिंदा रहना, उसका अहंकार और कायरता है। उसे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। राजेश, अरे ये चंदे की रसीद है राजे, कोई ऑटोग्राफ बुक नहीं। अरे मुझे संदेह नहीं चाहिए था, मुझे चंदा चाहिए। I'm sorry, कोई बात नहीं। लेकिन काहे का चंदा? बाढ़ रिलीफ का। क्यों? क्योंकि उससे हम बाढ़ में मरने वालों को बचाएंगे। लेकिन क्यों बचाएंगे उन्हें? तो क्या उन्हें मरने दिया जाए? बेशक, कितना बड़ा दम्भ है, हम आदमियों को बचाने के लिए चंदा करते हैं। क्यों? क्या ये आदमी घास फूस और ढोर डंगर से किसी मायने में बेहतर होते हैं? फिर इन्हें क्यों न मरने दिया जाए? मुझे तो अफसोस होता है कि बाढ़ें इतनी कम क्यों आती है। मनु के जमाने का जल प्रलय क्यों नहीं आता? आदमी का नामो निशान क्यों नहीं खत्म हो जाता? कीड़े ये सब मरने के लिए बने हैं। तो क्या दया और सहानुभूति कुछ नहीं? राजेश बाबू, ये आप क्या कह रहे हैं? दिस इज ब्रूटिश। तो क्या दया कम ब्रूटिश होती है डॉक्टर साहब? अभी उस बलि के बकरे को देखा था। दया तो हमारे व्यवहार का महज वो अंश है जिसमें हम बकरे को फूल माला से लाजते रहते हैं। हमारे दो चेहरे हैं डॉक्टर साहब। एक वो जो हम दुनिया को दिखाते हैं, वो है दया, ममता, स्नेह, प्रेम का चेहरा। एक वो जो हम खुद देखते हैं, वो है क्रूरता, घृणा, हिंसा, प्रतिशोध का चेहरा। और यही जिंदगी की असलियत है मेरे दोस्त। दया करके, प्रेम करके हम हमेशा जिंदगी की क्रूरता को ढकने की कोशिश करते रहे, लेकिन ये गलत है। असलियत यह है कि जिंदगी क्रूर है, जिंदगी क्रूर है, घिनौनी है, और आदमी उसे बदल नहीं सकता। आदमी को मर जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। अरे ये फिलोसफी की बात दूर रखो। लाओ तुम्हारे नाम से चंदा देखो। चंदा? यही लाइनें मेरा चंदा है। ये तो रसीद बुक है। ये मैं पानी की लहरों पर लिख सकता हूं, आग की लपटों पर लिख सकता हूं, और आसमान के बादलों पर भी यही लिख सकता हूं। और यही जीवन का ध्रुव सत्य है। अरे कह दो आदमियत से वो मर जाए, क्योंकि आज तक उसकी दिशाएं स्पष्ट है, धुंधली है। मैं बाथरूम जा रहा हूं, नहाऊंगा मैं। रोक नहीं, बहुत गंभीर बात कहते हैं ये तो। मैं तो जैसे खो ही गई थी। खैर मैं चलता हूँ, मुझे बाढ़ रिलीफ कमेटी की मीटिंग में जाना है। क्या हालत है बाढ़ की? आज तो पानी भर गया है जी, देवी के मंदिर तक पानी भर गया है। इस साल फिर कोई बेचारा करके रखा। भैया मैं अंधविश्वास है। हाँ शंकर भैया, मैं बड़ी आत्मघाती प्रवृत्तियां हैं, जरा संभाल कर सुनते हो, तुमको दिल का दौरा फिर से आ गया। क्या? क्या रेडी है? तो बहुत अच्छी है तबीयत, 10 दिनों में आधा मर्ज चला गया। इसका सेहरा तो हमारे पद्मा के सिर बनना चाहिए। मुझे नहीं पता था कृष्णा इस लड़की में इतना सेवा भाव भी है। अरे जीजा जी, मेरी इतनी तारीफ मत करो, मुझे नजर लगती है। हाँ तो कृष्णा, तुमने कुछ एनालाइज किया? हाँ बताता हूँ। शंकर भैया उन्हें यहीं ले आइए, वहाँ का वातावरण बहुत मनहूस है। ठीक है तुम बैठो। हाँ तो बताओ कृष्णा। डॉक्टर से ज्यादा तो तुम मरीज के बारे में जानने के लिए आते हो। इन 10 दिनों में कितना कुछ बदल गया पद्मा। कृष्णा, बोली ना बोला करो। तुम्हारा मन इतना छोटा है ये मैं नहीं जानती और थी। तुम्हारा मन इतना अस्थिर है ये मैं भी नहीं जानता था।
इन 10 दिनों में जैसे मेरी पूरी जिंदगी बदल गई, मेरा सब कुछ छिन गया पद्मा। और तुम्हें मेरे बारे में कोई दिलचस्पी ही नहीं रही। वो न्यूरोटिक आत्मघाती तुम्हारे लिए सब कुछ हो कृष्णा, गया। इस तरह की बातें सुनने की ना मैं आदी नहीं हूं। वो जो कोई भी हो, मैं उन्हें श्रद्धा करती हूँ, ममता करती हूँ, प्रेम करती हो? बोलो, आखिर हो ना औरत, बदलते वक्त नहीं लगता। आखिर हो ना तुम पुरुष, अधिकार की बहस जाएगी थोड़ी। ब्याह हो गया होता तो ना जाने क्या करते। बुरा मान गए? बोलो कृष्णा। सचमुच मैं आपको समझ नहीं पा रही कृष्णा। क्या हो गया है? मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में मेरे लिए क्या है, लेकिन क्या करूँ? जिस दिन से उनके मन के दर्द को पहचाना है, उस दिन से जैसे उन्होंने मन बांध लिया। ऐसा लगता है उनके दर्द का एक जर्रा भी मेरे सारे प्रेम से बड़ा है। मेरा प्रेम अभी है तुम्हारे लिए, लेकिन लगता है जैसे उनके दर्द में जरा सी भी कमी हो तो मेरा सारा व्यक्तित्व सार्थक हो जाए। यकीन मानो कृष्णा, मैं उन्हें प्रेम नहीं करती। उनकी आंखों में इतनी गहराइयां है ना, मैं झांकने से भी मुझे डर लगता है। ना जाने कैसा जहरीला जादू है कि डूब जाती हूँ। मुझे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आता है कृष्णा, और जब वो मुझसे नहीं संभलते तो तुम पर उतर जाता है। माफ कर दो कृष्णा। उस समय बाद तो वैसे भी चले जाएंगे यहाँ से, तब तक उनकी सेवा कर लेने दो। मुझे लगता है कि तुम मैं जानता हूँ, मैं बहुत नीरस हूँ, मैं तुम्हारे लायक नहीं। और मैं क्या करूं? मेरे जीवन में अगर कोई है जिसके वजह से मैंने कुछ ऊंचाइयां पाई हैं, तो वो तुम हो पद्मा। तुम्हारी इन्हीं बातों से तो मेरा मन भर आता है। मैं क्या करूं कृष्णा, अब तुम ही बताओ। सुनो, रो मत। तुम जैसी भी हो मुझे स्वीकार हो। काश के तुम ये समझ पाते। खैर जाने दो, तुम्हें बताता हूँ उन्होंने क्या बताया। इधर देखो, मुस्कुराओ, मुस्कुराओ। तुम्हें पता है वो इतने निराश और आत्महत्या क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि वो लड़की उन्हें मिल। छी कृष्णा, उन्हें इतने नीचे मत घसीटो। तुम्हारे पूजा करने से वो ऊंचे तो नहीं हो जाएंगे। और तुम्हारी व्याख्या से वो नीचे तो गिरेंगे नहीं। बेवकूफ मत बनाओ मुझे। मुझे सब कुछ मालूम है। उन्होंने तुमसे पहले मुझे सब बता दिया है। उन्होंने बताया है कि उन्होंने और कामिनी ने निश्चय लिया था कि वो जिंदगी भर साथ नहीं रहेंगे, प्रतिदान ना लेंगे, पर एक दूसरे के व्यक्तित्व को संभाल के चलेंगे। पर अब कामिनी मुरझा रही है और वो रोक नहीं पाते। उनके आगे जीवन का एक अर्थ था, अब उनका जीवन निरर्थक है और वो जीना नहीं चाहते। इतनी गहराई से सोच रहे तुम कभी समझ नहीं सकते। तुम समझती हो ना? हाँ समझती हूँ, और तुम्हारे इस तरह होने से ना मैं डरती जाऊंगी। तुम उनके पैरों की धूल भी नहीं हो, तुम सच्चाई से सोच भी नहीं सकते। भगवान न करे उस ऊंचाई से सोचूं। और जो एक रात में बदल जाए उसके लिए आत्महत्या मैं नहीं कर सकता। कृष्णा, कृष्णा सुनो, कृष्णा। पद्मा, जरा कुर्सी खिड़की के पास रख दो। चल सकोगे ना? हाँ।
अच्छा मैं डिस्पेंसरी जा रहा हूँ। शीला कहाँ है? अंदर। शीला, शीला, हाँ जरा दवा की शीशी दे जाना। लाई। ये तुम्हारी आंखें लाल क्यों है? सर में दर्द है चाचा जी। सब ठीक है ना? हाँ। मेरी वजह से अगर सबसे ज्यादा मेजबानी किसी पर लदी तो इन पर। मुर्दे को लोग मरने भी तो नहीं देते। मरे आपके दुश्मन, आपके बिना हमारे जीजा जी विधवा नहीं हो जाएंगे। क्या? अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है, बैठो भाभी। दूध चढ़ाई उठा लो। अब बैठो, आओ दीदी। राजेश बाबू, अब शादी कर लो तुम। देखो ये सब तो सबके जीवन में होता ही रहता है। मेरी बात मानो, शादी कर लो। बिखरा मन सिमट जाएगा और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। क्षमा करो भाभी, क्या इतना प्रायश्चित काफी नहीं है? ठीक तो कह रहे राजेश, शादी कर लो। इतना डरते क्यों? डरते क्यों है? बुरा ना मानना, मैंने सुना था अफ्रीका में एक नरभक्षी पेड़ होता है। जहां कोई उसके समीप गया, उसके पत्ते उसे झुककर लपेट लेते हैं, फिर अपने जहरीले रेशमी कांटों से बूंद बूंद खून चूसकर फेंक देता है। औरत भी बिल्कुल ऐसी ही है। किसी भी जीनियस को देखते ही वो अपनी बाहों में कस लेती है, फिर व्यक्तित्व को बूंद बूंद चूसकर फेंक देती है। अच्छा, तो आपके कहने का क्या मतलब है कि आपके जीनियस दोस्त का व्यक्तित्व मैंने खत्म कर दिया? जाइए जरा। अरे दीदी, वो जीनियस की बात कर रहे हैं। जीजा जी कहाँ से जीनियस थे? अरे तो जाके किसी जीनियस लड़की से शादी कर लेते हो। जीनियस और लड़की, ये सर्वथा अंतर विरोध है। औरत जीनियस हो ही नहीं सकती। उसके लिए जिंदगी का बाह्य सबसे प्रमुख होता है। कामिनी के बारे में मैंने आपको बताया था। बाह्य परिस्थितियां उसके अंदर के सौंदर्य को नष्ट कर रही है और वो चुपचाप है। ये कोई प्रतिभा है। प्रतिभा विद्रोह करती है, सृजन करती है। नारी केवल प्रसव करती है या प्रसाधन। प्रसव की भूमि, क्षमा कीजिएगा, यही है पद्मा। इनकी मेज पर कामायनी रखी है, लेकिन कामायनी के ऊपर क्या है? पाउडर का डिब्बा। मैं दूध देखो। अरे ये क्या, आप तो बुरा मान गई। मैंने तो सिर्फ उदाहरण दिया था। मैं क्या आपको समझता नहीं हूँ? समझते हैं आप, खूब समझते हैं। जहाँ नारी दुर्बल है, कमजोर है, वहाँ से गाली दे दीजिए। लेकिन जहाँ वो अपनी ममता दे देती है, अपना सब कुछ दे देती है, वहाँ भी आप लोग कहने से नहीं चुकते। गलत समझिए आप पद्मा जी। आप ही ने तो मेरी जान बचाई है। मैं क्या आपको समझता नहीं हूँ? देखिए, आप होंगे आप, मैं तो तुम हूँ। तुम। लेकिन पद्मा, तुम इतनी ममता से बात न किया करो। तुम नहीं समझती कि प्यार न मिलने से मन में एक घाव होता है, जो प्यार मिलने से बुरी तरह कसक उठता है। तुम क्यों इतनी ममता बढ़ा रही हो? पता नहीं क्यों, जाने क्या हो गया मुझे। जैसे कोई मंत्र सा छा गया मुझ पर। लगता है मैं आप में नहीं हूँ। लेकिन ये गलत है। जानती हूँ, ये गलत बात है। लेकिन आप कभी नहीं समझ सकते कि आप क्या हो गए हैं। जैसे जीवन का अर्थ खुल गया हो मेरे सामने। एक छाया थी जो बार बार मेरे सपनों में आया करती थी। मैं पुकारती थी और वो चली जाती थी। आपको पाकर उस छाया को पा गई। पद्मा, क्या कह रही हो तुम? कह नहीं दीजिएगा,
आज के बाद कभी नहीं कहूँ। लेकिन जो कुछ भी कह रही हूँ ना, वो अक्षर अक्षर सही है राजेश। आपको खुद पता है आपने आते ही क्या किया? मेरा चित्र उलट दिया, मेरा व्यक्तित्व उलट दिया आपने राजेश। बताइए क्यों किया आपने ये? क्यों आपने उन गहराइयों में उतार दिया जहाँ आपकी जगह कोई नहीं है राजेश? लेकिन पद्मा डॉक्टर, मुझे खुद नहीं पता मैं उनका क्या करूं। आज तक ऐसा लगता है जैसे वो मेरे प्यार की पगडंडी थी जिन्हें मैं छोड़ आई और अब मंजिल है जहाँ मुझे पहुंचना है। पद्मा, जाओ जाने धोबी को कपड़े दे आओ, जल्दी जाओ। राजेश बाबू, शाम को क्या बनाएंगे? आप जो चाहे बना दें। मूंग की दाल चावल अच्छा लगता है? हाँ चलेगा। भाभी, मुझे जरा इनसे अकेले में बात करनी थी अगर आप। हाँ हाँ। क्या बात है डॉक्टर साहब, क्या हुआ? राजेश बाबू, मैंने आपकी जान बचाई और आपने, खैर मेरा ये कहना सही नहीं होगा, और आप ऐसे चुप बैठे हैं जैसे कि आप कुछ जानते ही नहीं। आप चुप रहकर लेकिन मेरा क्या दोष? तुम्हारा क्या दोष? दोष तुम्हारी उल्टी सीधी बातों का है जिसमें आदमी को बेहोश बनाने का नशा है। मानो मैं तुम्हारे जितना इंटेलेक्चुअल नहीं हूं, मैं लच्छेदार बातें नहीं कर पाता, पर इसका यह मतलब नहीं कि मेरा सब कुछ छिन जाए। मैं सब कुछ खोकर भी स्वार नहीं मानूंगा। दवा में इसकी एक बूंद भी तुम्हारे लिए काफी होगी। मैं खुद नहीं मरूंगा, मैं कायर नहीं हूं। कितने मेहरबान हो कृष्णा तुम। इसी दवा की तो मुझे तलाश है। काश कि तुम समझ पाते, कितनी बेचैनी है इस दर्द। मैं कब से धड़क रहा हूं। मैं खुद तुम लोगों की जिंदगी के बीच से हट जाना चाहता हूं। मुझे किसी का मोह नहीं रहा। अरे जिसे प्राणों से बढ़कर प्यार किया था, शीशे दो कृष्णा, शीशे दो कृष्णा, शीशे छोड़ो। तुमने बोला कि एक बूंद मेरे लिए काफी है। कृष्णा शीशे छोड़ो, कृष्णा शीशे। मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। मैं डॉक्टर हूं, मैं दवा देता हूं, मैं जहर नहीं दे सकता, मैं जहर नहीं दे सकता। काश कि तुम समझ पाती कि मैं इंटेलेक्चुअल नहीं, पर मैं तुच्छ भी नहीं। पर मैं क्या करूं? मेरे दर्द को तो कोई नहीं समझता। मैं समझता हूं कृष्णा, मैं समझता हूं। मैं भी कितना तुच्छ हूं। जो कोई भी मेरे संसर्ग में आता है उसी को आग लग जाती है। मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगा कृष्णा। मैं समझता हूं, मैं समझता हूं। कोई नहीं समझता मुझे, मैं समझता हूं कृष्णा, कोई नहीं समझता। मैं समझता हूं कृष्णा, कृष्णा। जिंदगी का अर्थ कुछ नहीं रहा मेरे सामने। एक प्रेत आत्मा की तरह जिस वातावरण में रहता हूं वही अभिशप्त हो जाता है। मौत में इतनी तकलीफ तो नहीं होगी, इतनी उलझन तो नहीं होगी। जिंदगी तो मुझे नींद साबित करने को तो लिए है। जिंदगी तो मुझे नींद साबित करने पर तो लिए है।
अब मुझे जाना ही होगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। दुनिया मेरे लिए बहुत छोटी है, जिंदगी बहुत सकरी है। दुनिया मेरे लिए बहुत छोटी। पता नहीं कहां चला गया वो, कहां चला गया? सारी गलती तुम्हारी है। मैंने तुमसे बार बार कहा था कि चाहे आसमान फट पड़े लेकिन कभी राजेश को अकेला ना छोड़ना। क्या तुमने मेरा कहा माना? बोलो। अब तुम क्या सोचती हो मैं लोगों को मुंह कैसे दिखाऊंगा? कुछ पता लगा जीजा जी? नहीं, पुलिस में रिपोर्ट की, मल्लाहों से पूछा, हर जगह जांच की, कहीं कुछ पता नहीं। कुछ उपाय नहीं बचा। लाओ कुछ पैसे निकालो, जब तक ढूंढूंगा नहीं वापस नहीं आऊंगा। कुछ खा तो लो। कल से एक बूंद पानी भी नहीं डाला तुमने मुंह में। खाओ तुम, मैं तो जहर पीऊंगा। कुछ पता लगा? इतना क्यों रोती हो? छोड़ तुझे, दूर हो मुझसे। तुम इतने पशु हो कृष्णा, मैं नहीं जानती थी। मैं हाँ तुम, छिपो मत मुझसे। ये क्या है? क्या है ये? क्या है ये? तुम्हारे दिमाग खाने की नहीं है। तुम ही आए थे उसी वक्त। अभी चाहे तो मेरी दीदी को दे सकती, अभी मैं इसको दे सकती मैं। लेकिन मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कृष्णा? तुमने उन्हें जहर पिला दिया। हमसे शादी नहीं करनी पर तुम्हें इतना भी बर्दाश्त नहीं हुआ क्या? फिर तुमने क्या सोचकर उनको जहर पिलाया कृष्णा? हत्या किया तुमने। हत्या। बदमाश सुनो तो। चले जाओ यहाँ से कृष्णा। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती, मैं नफरत करती हूँ तुमसे। जाओ। चले जाओ कृष्णा। शीला, 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 लो राजेश आ गए हैं। वाह राजेश बाबू, परेशान कर डाला आपने तो। अगर आज ना आते तो कल आपके भैया मुझे पक्का तलाक दे देते। अरे इसी चक्कर में तो लौटे कि क्या पता मैं तलाक ही दे चुका हूँ। ये थे कहाँ जीजा जी? इन्हीं से पूछो। क्यों जनाब, कहाँ थे? अच्छा, थोड़ा दूध गर्म करके ले आओ। लेकिन शंकर, मैं इस गाड़ी से घर जाऊंगा। अरे डॉक्टर, हाँ, एक बार डॉक्टर से सलाह करो। नहीं, मैं नहीं रुक सकता, एक दिन भी नहीं। अच्छा,
अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें खुद नहीं रोकूंगा, लेकिन एक बार कृष्णा से मिल लो। तुम बैठो, मैं कृष्णा को बुला लाता हूँ। बैठो। पद्मा, इनका ख्याल रखो। बैठो। कहाँ थे आप? सचमुच आपको किसी की कोई परवाह नहीं है ना? थे कहाँ? अजीब सी बात है पद्मा, विश्वास करो, मैं गया था देवी के मंदिर डूबने के लिए। क्या? चीखो मत, तुम जानती हो मैं कितना उब गया था अपने से। मेरी जिंदगी एक भार थी मेरे लिए, और धीरे धीरे वो सभी के लिए भार बन गई। मैं भी कितना आत्मदर्शन बर्दाश्त करता, तो मैंने निश्चित किया कि मेरी मौत ही हर उलझन का इलाज है। अरे किसी को भी तो सुख ना दे पाया मैं। आप बैठे रहिए ना। नहीं, मैं ठीक हूं, बिल्कुल ठीक। हाँ, तो उस वक्त जाने मुझमें कितनी ताकत आ गई। मैं देवी के मंदिर गया, मैंने सोचा था बहुत भयानक जगह होगी, लेकिन वो तो बहुत खुशनुमा जगह। मंदिर का केवल गुंबद चमक रहा था, पीपल और पागड़ के पेड़ डूब गए थे, चारों तरफ खामोशी। ऐसे लग रहा था जैसे हजारों मील से पत्थरों से टकराती, गांवों को डुबाती हुई ये नदी इन पेड़ों की छां में आकर सो गई। सूरज डूबने लगा था। मुझे लगा मैं क्यों मरना चाहता हूं। जिंदगी का नया पहलू मिला उस दिन। वो ये कि चाहे ऊपर की सतह मटमैली हो, लेकिन जिंदगी की तहों के नीचे गुलाब के बादलों का कारवां चलता रहता है। उसे देखने के लिए महज आंख में नया सूरज उड़ना चाहिए। पर लगा जब तक जिंदगी में एक कण सौंदर्य है, तब तक मरना पाप है। मैं वहीं बैठ गया। थोड़ी देर बाद कुछ सियार उधर से आए। वे लोग किसी की लाश को घसीट रहे थे। मुझे देखकर भागे। मैं समीप गया तो देखा एक 10-12 साल का लड़का है जिसकी अभी सांस चल रही है। मैंने उसे बाहर निकाला, मगर उठाकर लाने की ताकत नहीं थी। वो कितना सुंदर था, कितना मासूम। मैं वहीं बैठकर उसकी रखवाली करने लगा। उस तरफ सियार थे, इस तरफ लाश। ऐसे लग रहा था जैसे आसमान में अजब सी शांति मेरी आत्मा पर बरस रही है। जिंदगी नील कमल की तरह मेरे सामने खुल गई। मुझे लगा आदमी सारी तकलीफ और दर्द के बावजूद इसलिए जिंदा है ताकि वो सौंदर्य का सृजन कर सके, उसकी रक्षा कर सके, उसका निर्माण करे। और वो सौंदर्य का सपना वो
ईश्वर उसके साथ है, उसके आगे बढ़ना है और आदमी को बहुत काम करना है, बहुत काम करना है। और उस लड़के का क्या हुआ? उसे रिलीफ की ना होने गई। मैं इधर आ रहा था तो शंकर भैया मिल गए। लो, पी लो। मैं भी अब आप जा क्यों रहे हैं? मैं चाह रहा हूं इसलिए कि मुझे वही लड़ना है जहां मेरे सपने टूटे, वही निर्माण करना है, वही प्यार बिखेरना है। मैंने जीवन का सत्य पाया है, उसे लेकर कामिनी के पास जाऊंगा और अगर वो नहीं तो बिल्कुल अकेले चलूंगा, लेकिन हारूंगा नहीं। पद्मा, ये मोह गलत है। कृष्णा को तुम्हारी जरूरत है, मुझे तो जाना ही है पद्मा। लेकिन तुम मेरी बात समझो, हर चीज का सौंदर्य पहचानो, उसी से प्यार करो। मेरी बात मानो। मैंने कभी टाली आपकी बात? देखो पद्मा, कृष्णा को तुम्हारी जरूरत है, तुमने उससे प्यार किया है, मुझे नहीं। मुझसे तो तुम केवल मुग्ध रही हो, एक बौद्धिक सम्मोहन मात्र, समझी? ऐसा नहीं करते पगली, उससे समझौता कर लो। उससे समझौता कर लेना, फिर अपने ध्यान में बुलाओगे हमें। बोलो। राजेश बाबू, कुछ खाने के लिए ले आऊं? नहीं भाभी, पद्मा जल्दी से हमारी अटैची ठीक करो, ऊपर हमारे कपड़े पड़े होंगे। क्या सोच रहे हैं आप? जैसा आप कह रहे हैं ना, वही होगा। सचमुच मैंने कृष्णा के साथ बहुत कठोर व्यवहार किया और मैं उसे मना लूंगी, मैं क्षमा मांगूंगी कृष्णा से। এই যে নদী पद्मा, जरा एक गिलास पानी ले आओगी? নদী রে क्या हुआ? पूछा क्यों कृष्णा से? উথাল পাথাল করে নদী मैं आज जाऊंगा जरूर, मेरा मन नाच रहा है शंकर। मैं कृष्णा से बिना मिले नहीं जाऊंगा। क्या कृष्णा मुझसे मिलने आ रहे हैं? बोलो, अरे बोलो भी, शंकर बोलो, क्या कृष्णा मुझसे मिलने आ रहे हैं? अरे, मेरा मन नाच रहा है शंकर। मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत। शंकर बोलो, शंकर, कृष्णा मुझसे मिलने आ रहे हैं ना? कृष्णा मुझसे मिलने आ रहे हैं ना? शंकर, 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 कृष्णा मुझसे मिलने आ रहे हैं ना?
ना? शंकर! शंकर कृष्णा मुझसे मिलने आ रहा है ना? शंकर कृष्णा मुझसे मिलने आ रहा है। कृष्णा कुल किनारा छाड़ाइया छल छलैया कर कलैया उथल पथल करे Thank you.